नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। दिल्ली में प्रदूषण का अब तक सबसे ज्यादा ठीकरा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में पराली जलाने और दिल्ली एनसीआर में दिवाली के दिन पटाखे जलाने पर ही फोड़ा जाता रहा है। पिछले 6 सालों में दिल्ली सरकार नवंबर में प्रदूषण का प्रकोप बढ़ने पर इन्हीं कारणों पर उंगली उठाती थी और अपना दामन साफ करती थी। लेकिन दिवाली खत्म हुए करीब 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया है उसमें एनसीआर में प्रदूषण के लिए पराली जलाने का कारण सिर्फ 4% ही जिम्मेदार है। यहाँ तक कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को फटकार भी लगाई है। जाहिर है कि इस मुद्दे पर सभी संबंधित सरकारें अपनी अपनी पार्टी लाइन के हिसाब से एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल ज्यादा बढ़ती दिख रही है क्योंकि वह दिल्ली में सत्ता में है और पंजाब में सत्ता में आने का जोर आजमाइश कर रही है। इधर पंजाब सरकार अपनी पीठ थपथपाने में जुटी हुई है। ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकीलों ने ये भी दावा किया है कि आने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव की वजह से ही केंद्र सरकार ने प्रदूषण का बोझ पराली पर डालने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट में पराली को कम गुनहगार माने जाने के बाद पंजाब की कांग्रेस सरकार भी रक्षात्मक के बजाय फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रही है। पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर की साप्ताहिक रिपोर्ट के आधार पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार का दावा है कि साल 10 नवंबर तक प्रदेश में 10.34 लाख हेक्टेयर में ही पराली जलाई गई है, जबकि पिछले साल 15.21 लाख हेक्टेयर तक इसका दायरा था। पंजाब सरकार अब अपनी पीठ थपथपाने में लगी है कि उनकी कोशिशों से ही पराली जलाने की घटनाएं प्रदेश में कम हुई हैं। पंजाब में कांग्रेस की मुख्य प्रतिद्वंदी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी है। यहाँ आंतरिक कलह के चलते कांग्रेस की कमर टूटी हुई नजर आ रही है और ऊपर से 4.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी जूझ रही है। ऊपर से एबीपीसी वोटर का हाल ही में जो सर्वे आया है उससे पार्टी को नुकसान होता दिख रहा है। इसके मुताबिक वोट शेयर में इस बार आप 36% और कांग्रेस 35% से 1% बढ़त बना सकती है। लेकिन ये ओपिनियन पोल होने के बाद प्रदूषण की वजह से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। कांग्रेस यह तो देख रही है कि पराली जलाने के नाम पर सिर्फ पंजाब के किसानों को बदनाम किया जा रहा है, दूसरी तरफ दिल्ली की हवा खराब करने के नाम पर पंजाब को बदनाम करने का आरोप लगाकर शिरोमणि अकाली दल ने केजरीवाल से माफी मांगने की मांग की है। पंजाब में आम आदमी पार्टी अभी तक अपना कोई बड़ा चेहरा ढूंढ रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार की जिस तरह से अपने ही नेताओं की वजह से किरकिरी हो रही है, उससे 2022 के विधानसभा चुनाव में इस बार आपके लिए अच्छी संभावना दिख रही थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में वह मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभरी थी और तब शिरोमणि अकाली दल और भाजपा गठबंधन को भी पीछे छोड़ दिया था। 2017 के चुनाव में केजरीवाल की पार्टी ने 117 सीटों में से 120 पर लड़ी थी चुनाव और जिसमें से 20 उम्मीदवार जीते थे। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने शुरू से किसान आंदोलन को आगे बढ़कर समर्थन दिया। ओपिनियन पोल के हिसाब से उनके वोट शेयर में जो करीब 12% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है उसकी वजह भी यही है। अरविंद केजरीवाल के पंजाब में सियासी समीकरण ठीक है, लेकिन वायु प्रदूषण को लेकर अब स्थिति बदलती दिख रही है और इसे डैमेज कंट्रोल करना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।